नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। किसी भाई ने कमेंट किया था कि दीदी ग्राउंड क्लियर हो चुका है, अब आप सिलेबस पर एक वीडियो बना दो। वैसे तो मैंने सिलेबस पर पहले भी वीडियो बना रखी है, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए एक और बार फिर से सिलेबस पर वीडियो बना दूँ ताकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम की तैयारी कर सको और एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफ़ाई कर सको। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एचपीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा हो सके एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर से लगाएँ। जितने ज़्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें, याद करें, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस से, ठीक है? तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प जो करेगा एचपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि जो एचपीपीएससी आपका जो एग्ज़ाम लेगा, उसमें जो आपको समय दिया जाएगा, वो दिया जाएगा दोस्तों 2 घंटे का, ठीक है? और आपका ये जो एग्ज़ाम है, वो होने जा रहा है 90 मार्क्स का, 90 मार्क्स का आपका जो ये पेपर है, वो होगा और इ इसको आपने 2 घंटे में कवर करना है। तो अगर मैथ के अकॉर्डिंग देखें तो 2 घंटे कम है, क्योंकि अभी आप देखेंगे मैथ का इसमें वेटेज इस बार थोड़ा ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि सिलेबस है क्या-क्या, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि दीदी सिलेबस से बाहर तो नहीं आएगा कुछ? ऐसा तो नहीं है कि सिलेबस से बाहर भी कुछ पूछा जाएगा, फिर ऐसा हो कि हमने सिलेबस सिलेबस किया और उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए? तो ऐसा नहीं होगा। जितना सिलेबस आपको एचपीपीएससी की तरफ से दिया गया है, उतना ही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? और 20 मार्क्स के प्रश्न आपको किन-किन टॉपिक से आने हैं, वो टॉपिक भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप चाहो तो किसी नोटबुक पर या किसी पेज पर अपना सिलेबस लिख सकते हो, ताकि आप हर रोज़ इन टॉपिक्स को छुएँ, इन टॉपिक से जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो इन टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो ज़रूर से लगाएँ, ठीक है? तो इंग्लिश में आपको यहाँ देखने को मिलेगा टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, ठीक है? करेक्शन ऑफ सेंटेंस, आर्टिकल्स, ठीक है? डिटरमिन्स, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है? जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, ये सब कुछ आएगा, ठीक है? प्रेपोज़िशन वगैरह ये सब आपका इंग्लिश में आएगा और इंग्लिश में इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, जो आप बोल रहे हो कि सिनोनिम, एंटोनिम्स और ये सब कुछ। हाँ, वोकैब को आप थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि वोकैब के बिना इंग्लिश भी अधूरी रह लगती है, तो उस पर आप थोड़ी-सी पकड़ ज़रूर से रखना, लेकिन आपने सिर्फ़ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है? जब आपने ये टॉपिक्स पढ़ लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार-बार बनाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपनी कमांड हासिल करें, ताकि आप इंग्लिश में पूरे 20 मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है? टारगेट रखें कि अगर आप 17-18 मार्क्स का भी अगर अच्छे से कर लेते हो, तो ये 5-7 टॉपिक आपको मेरिट में ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों? अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका हिंदी। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स अगर आप पूरे के पूरे 20 मार्क्स यहाँ पर ले सकते हो, तो आप एक अच्छी मेरिट बनाओगे दोस्तों हिंदी के तौर पर। मतलब हिंदी को अगर आप अपना बेस्ट पार्ट समझते हो तो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हिंदी में देखो आपके पास क्या-क्या टॉपिक आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल बेस से क्लियर करना है, ठीक है? स्वर व्यंजन हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोमार्थी शब्द हो गए, एकार्थी शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय हो गए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है? बस कुछ ये टॉपिक्स है, इनको आपने बिल्कुल बेसिक से क्लियर करना है। स्वर व्यंजन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, चाहे आप इनको याद कर ले। पर्यायवाची शब्द याद करने के ही होते हैं, विलोमार्थी शब्द याद करने के होते हैं, एकार्थी अनेकार्थी शब्द भी याद करने के हैं। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ये आपने आपकी समझ पर आधारित प्रश्न होंगे इसमें। बाकी मुहावरा और लोकोक्ति ये भी याद करने के लिए होते हैं। तो आप कोशिश करो कि कम से कम 200-200, 300-300 वर्ड्स हर टॉपिक से याद कर लें, ठीक है? अगर आपने ये याद कर लिए, तो आपके हिंदी के 20 मार्क्स कहीं भी नहीं जाएँगे दोस्तों। आपके पास जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने पढ़ाई करनी है। तो ये चीज़ आपको स्कोर करवा सकती है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? नेक्स्ट अब बात करते हैं हम मैथ की, ठीक है? मैथ में आपको 20 मार्क्स इस बार आने वाले हैं। पहले
8 मार्क्स आया करते थे, उसमें भी मैथ में वो समय पूरा नहीं हो पाता था, जिनका मतलब मैथ है एवरेज स्टूडेंट है कोई मैथ में अगर, तो 8 क्वेश्चन करने में भी इतना समय लगता था। तो आप सोच सकते हैं कि 20 क्वेश्चन करने में कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। तो अगर जिनका मैथ अच्छा है तो उनके लिए तो ये दोस्तों प्लस पॉइंट है कि आप मैथ से अपनी मेरिट पकड़ सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से मैथ जो एग्ज़ाम में आता है वो हर किसी के बस का नहीं हो पाता। समय निकल जाता है मैथ करते-करते, और आपके पास आपको पता है कि 2 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें आपने बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। तो अगर आप मैथ और रीज़निंग के लिए 1 घंटा भी लगाते हो, और इतने समय में अगर आप इन चीज़ों को 20 मार्क्स के यहाँ क्वेश्चन ये कर सकते हो, तो अच्छी बात है। वरना मैथ के आप चुनिंदा प्रश्नों को तो ज़रूर से करें कि कुछ टॉपिक जो आपको लगता है कि हाँ, थोड़े ईज़ी है, क्योंकि मैथ में दोस्तों मैं सही से बता दूँ कि मैथ में समय बहुत लगता है। मैथ वही कर सकता है जिसका मैथ अच्छा हो। तो चलो यहाँ पे मैथ के टॉपिक्स मैं आपको बता दूँ। रैशनल नंबर्स हो गए, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स हो गए, मेंसुरेशन होगी, सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रायंगल्स, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक है मैथ्स के। तो इन्हीं में से आपके प्रश्न इस बार आने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, और अगर आपको लगता है कि आपका मैथ थोड़ा वीक है तो इनमें से कोई 3 या 4 टॉपिक्स तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो 3-4 टॉपिक्स तो ऐसे रखिए जिसमें कि आप बहुत गहराई से प्रश्नों को कर सकें, और अगर उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको एग्ज़ाम में कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं रीज़निंग। रीज़निंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको इस बार सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं रीजनिंग के टॉपिक्स की। तो देखिए, रीजनिंग में भी आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया है कि इसी सिलेबस में से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें आता है आपका विजुअल मेमोरी, क्लॉक कैलेंडर, है ना, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, ठीक है। और बाकी ये सब टॉपिक अरिथमेटिकल रीजनिंग हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, नॉन वर्बल सीरीज हो गया, ठीक है। ये सब कुछ आपने ब्लड रिलेशन वगैरह, एनालॉजी वगैरह, ये सब आपने करना है रीजनिंग के लिए। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एग्ज़ाम में ना मैथ से पहले रीजनिंग कर लो। रीजनिंग अगर आपने अच्छी तरह से तैयार कर रखी है तो आप रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो है कि आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम जल्दी से जनरल अवेयरनेस की, जो कि आपके 20 मार्क्स की आने वाली है। स्पेसिफिक टॉपिक्स है दोस्तों, इन्हीं में से आपने नोट्स बनाने हैं, इसी इन्हीं टॉपिक्स पर आपने बार बार पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें पहला टॉपिक है आपके पास इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में आपने चाहे यूट्यूब से पढ़ लेना, चाहे बुक से। लूसेंट की जो बुक है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, या फिर किसी भी आप बुक से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इनकी नोट्स बनाते हो तो उसके बाद एक यूट्यूब पर इसकी स्पेसिफिक वीडियोस देख लिया करो। उसमें ऐसा होता है कि आपके फिर कोई भी पॉइंट इसका नहीं छूटता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर्स की। फिर है साइंस में आपका इन्वेंशन और डिस्कवरीज। सिर्फ साइंस से इतना सा ही टॉपिक है यहाँ पर आपको इस पर देखने को मिलेगा, इन्वेंशन और डिस्कवरीज, किसने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीज और कैपिटल। पूरी दुनिया में जितने भी देश है, सिर्फ उनको और उनकी कैपिटल्स को आपने याद करना है। इसमें मैक्सिमम वही कैपिटल्स पूछी जाएगी जो हाल ही में कोई फेमस हो, या किसी पर कोई मुद्दा चल रहा हो, या फिर किसी की ऐसा है कि किसी की 2 कैपिटल है। तो इस तरह की कैपिटल्स को आपने ज़्यादा याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों आने वाले हैं, ठीक है। और पिछले साल यानी कि 2024 से रिलेटेड ज़्यादा आएंगे। तो 24 और 25 के आपने ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर यहाँ पर आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। 12 आपके पास महीने हैं, 12 महीनों में हर महीने में जो जो इंपॉर्टेंट डेज आता है उनको आपने लिखना है, याद करना है, ठीक है। और इस टॉपिक्स में इस इन टॉपिक में भी आपका कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। तो मतलब 12 महीने के आपने बढ़िया से अपने याद कर लेने हैं सबको।
और इम्पोर्टेंट डेज़ और उसकी जो इम्पोर्टेंट थीम है उसको भी आपने याद कर लेना है, या आपको हो सकता है डायरेक्ट थीम पूछे कि ये थीम किस इम्पोर्टेंट डे के लिए तैयार की गई है, तो वो भी आपने इसमें याद रखना है, बाकायदा उसके नोट्स बना लेना। एब्रीवेशंस और उसके बाद है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। स्पोर्ट्स से हो गया, स्पोर्ट्स में करंट में क्या क्या चल रहा है, या फिर कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, किस खिलाड़ी को कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, ये सब आपने स्पोर्ट्स के अंदर अच्छे से उसको बाकायदा नोट्स बना लेने उसके भी, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल। हिमाचल में से जो आपको HPGK का आने वाला है वो है ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल। नेक्स्ट है पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, तो इसके भी आपने प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि अगर आपको सिलेबस प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि इसी सिलेबस में से आना है, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सिलेबस आपको पता है। उसी सिलेबस से आपने नोट्स बनाने, उसी सिलेबस को आपने बार बार रिवाइज करना है, और कोशिश करना कि आप एग्ज़ाम तक इस पूरे सिलेबस को अच्छे से एक आध बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो यही आपको मेरिट में भी काम आएगी, आपकी मेरिट बनेगी। आपको पता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में स्टेट मेरिट बनेगी, ठीक है। तो स्टेट में से बच्चे सारे चुने जाएंगे। जिस हिसाब से ग्राउंड चल रहा है दोस्तों, ग्राउंड में बहुत कम स्टूडेंट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट है वो बहुत कम स्टूडेंट में रहने वाली है। तो जिनका भी ग्राउंड टेस्ट क्लियर हुआ है वो अपने सिलेबस को हर रोज़ देखें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नोट्स बनाएं, उसी को बार बार रिवीजन करें। नई चीज़ों में मत पड़े कि आपको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस से बाहर कुछ आएगा। आप पहले एक बार अपने सिलेबस को पूरा कवर कर ले, उसको पूरा रिवाइज़ कर ले, उसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तब आप बाहर के किसी और टॉपिक्स पर काम करें, ठीक है? तो सिलेबस को याद करना और रिवीजन करना, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आप लोग अपने अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप एक अच्छी मेरिट यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिटन एग्ज़ाम दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आपको आ रही हो, क्वेश्चन कुछ भी हो, क्वेरी कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जो मेरी आईडी है वो है दोस्तों पूजा धीमान 589100, पूजा धीमान, ठीक है, 589100। मैंने कहीं मेंशन नहीं कर रखी, लेकिन आप लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सर्च कर रहे होते हैं, तो ये मेरी आईडी है दोस्तों। सॉरी बहुत गंदा लिखने के लिए, लेकिन आप इस आईडी को सर्च करके वहाँ पर भी मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें।